हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स और कुछ एग्जांपल्स हम पहले करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर देखिएगा एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि बी पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है। और ये देखिएगा एक बार इस इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से और एक बार AB स्क्वायर से और एक बार BC स्क्वायर से इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम AC स्क्वायर से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो AC स्क्वायर डिवाइड करेंगे देखिएगा तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर तो 1 हो जाता है, देखिएगा इट इज इक्वल टू 1। नाउ AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को AB अपॉन AC होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं एंड BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को BC अपॉन AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा साइन ए क्या है, यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू ए एंगल की बात कर रहे हैं हम। इस ए एंगल के लिए साइन ए विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC एंड कॉस ए विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। तो यहाँ पर ए एंगल से हमने कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हमने AB अपॉन AC को देखेगा कॉस ए लिख लिया, सो इट इज इक्वल टू कॉस ए होल स्क्वायर। BC अपॉन AC को साइन ए लिखिया तो BC अपॉन AC होल स्क्वायर में साइन ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 मिल जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमारी बेसिक इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई थी इक्वेशन 1, इसमें हम इस इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो देखिएगा AB स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड किया तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर तो इसको तो हम 1 लिखेंगे। नाउ BC अपॉन AB टू द होल स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट, देन दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AB होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB क्या होगा, अगर हम एंगल A की बात करें तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू 10A। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रायंगल में 10A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो हमने ये वैल्यू 10A रख लिया। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू नाउ AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू sec A। ये ट्रायंगल में हम देख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल टू sec A, क्योंकि cos A क्या है, cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो 1 अपॉन cos A हो जाएगा AC अपॉन AB, दिस इज sec A। सो sec A हमने रखा यहाँ पर AC अपॉन AB। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखी थी हमने, इसको हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर को तो हम 1 लिखेंगे। नाउ AB अपॉन BC, ये आपका AB अपॉन BC होल स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर उसको हम 1 लिखेंगे, देन दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BC होल स्क्वायर। नाउ AB अपॉन BC दिस इज इक्वल टू cot A। सो AB अपॉन BC को cot A लिखा तो AB अपॉन BC होल स्क्वायर cot स्क्वायर हो जाता है प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC, दिस विल बी इक्वल टू cosec A। सो AC अपॉन BC होल स्क्वायर विल बी cosec स्क्वायर A। तो ये हम इस फिगर से देख सकते हैं कि व्हाट इज cot A, व्हाट इज cosec A। तो एंगल A के लिए कंसीडर करेंगे सो cot A विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC एंड cosec A इट विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। तो ये हमने रखा तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 4 मिल गया। एग्जांपल 12, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे हम इनको sin A के टर्म्स में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट दिस एंगल इज A एंड दिस इज B और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC। सो दिस इज C। नाउ व्हाट इज sin A? sin A फॉर एंगल A के लिए देखेंगे इट इज इक्वल टू BC अपॉन AC। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AC sin A। लेट AC इज इक्वल टू K, AC को हम K मान लेते हैं तो AC को हमने यहाँ फिगर में K से शो कर दिया। सो BC इज इक्वल टू हम कह पाएंगे BC इज इक्वल टू AC sin A यानी K sin A। BC की वैल्यू K sin A हो गया। अब देखेगा क्योंकि AB पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो इससे AB की वैल्यू आ जाती है AC स्क्वायर देखेगा इट इज K स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज K स्क्वायर sin स्क्वायर A। क्योंकि BC K sin A है तो BC स्क्वायर विल बी K स्क्वायर sin स्क्वायर A। अंडर रूट के अंदर K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सो 1 माइनस sin स्क्वायर A आ गया। सो दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर ले लेंगे K, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो AB को हमने फिगर में शो कर दिया K अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। अब यहाँ पर हमने देखिएगा cos A को इन टर्म्स ऑफ sin A, tan A को इन टर्म्स ऑफ sin A और sec A को इन टर्म्स ऑफ sin A हमने रिप्रेजेंट करना है। सो नाउ cos A
क्या होगा इस ट्रायंगल एबीसी में? cos A will be equal to AB upon AC. So cos A will be equal to what is AB? AB is equal to K under root 1 minus sin square A divided by AC is K. So K से K कैंसिल हो जाएगा तो cos A आ जाता है इस तरीके से under root 1 minus sin square A. एक आंसर ये होगा। cos A को हमने रिप्रेजेंट कर दिया sin A की फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि क्वेश्चन में दिया गया है tan A, tan A को रिप्रेजेंट करेंगे। सो tan A क्या होता है देखिएगा इस ट्रायंगल ए में, ट्रायंगल एबीसी में tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB होगा और BC क्या है हमारे पास? BC इज इक्वल टू K sin A। सो इट इज K sin A अपॉन AB। AB की वैल्यू हमारे पास है K अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सो इट विल बी इक्वल टू K से K कैंसिल हो गया, नाउ इट इज इक्वल टू sin A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर हमने देखेगा tan A को sin A की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब हमने तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज sec A, sec A को रिप्रेजेंट करना है। सो वी नो दैट sec A इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए देखेगा ABC के लिए sec A विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB। व्हाट इज AC नाउ? AC इज इक्वल टू K अपॉन AB, AB इज इक्वल टू K अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सो K से K कैंसिल हो जाता है तो हम कह सकते हैं sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना के इनको हमने sec A, cos A और tan A को हमने रिप्रेजेंट कर लिया sin A की फॉर्म में, sin A के टर्म्स में हमने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जांपल 13, प्रूव दैट sec A 1 माइनस sin A sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिएगा पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? sec A 1 माइनस sin A sec A प्लस tan A। हम sec A को देखिएगा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos A और 1 माइनस sin A एज इट इज रहेगा, और sec A को हम फर्दर लिखेंगे 1 अपॉन cos A प्लस tan A को हम sin A अपॉन cos A लिखेंगे। लास्ट के ब्रैकेट के लिए एलसीएम आ जाता है cos A, तो cos A एलसीएम लेंगे अगर हम लास्ट के ब्रैकेट के लिए तो न्यूमरेटर में 1 प्लस sin A आएगा, तो इसको हम एलसीएम लेके 1 प्लस sin A अपॉन cos A लिखेंगे, तो cos A इंटू cos A cos स्क्वायर A आ जाता है। नाउ 1 माइनस sin A और यहाँ पर 1 प्लस sin A। अब ये देखेगा a माइनस बी, a प्लस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे, तो इट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। सो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर A आ गया अपॉन cos स्क्वायर A। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A देखेगा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी प्रूव की थी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कहेंगे? cos स्क्वायर A। सो cos स्क्वायर A क्या होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से? 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर A को cos स्क्वायर A रख दिया, तो cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, तो ये कैंसिल होके आ जाता है 1। सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये प्रूव हो गया। एग्जांपल 14, प्रूव दैट cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। सो अब cot A को हम कहेंगे cos A अपॉन sin A, तो cot A हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को cos A अपॉन sin A रख लिया, और इसके बाद हमने देखेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से cos A हमने कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट में न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 अपॉन sin A माइनस 1, और नीचे यानी हम डिनोमिनेटर में भी cos A कॉमन लिया, ये आ गया 1 अपॉन sin A प्लस 1, cos A से cos A कैंसिल हो गया। नाउ 1 अपॉन sin A को हम cosec A कहते हैं, सो 1 अपॉन sin A इक्वल टू cosec A, सो ये न्यूमरेटर आ जाता है cosec A माइनस 1। इसी तरह से 1 अपॉन sin A डिनोमिनेटर में हमने cosec A रखा, तो डिनोमिनेटर आ जाता है cosec A प्लस 1। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था। एग्जांपल 15, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट देखिएगा इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब इस आइडेंटिटी से हम कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फैक्टर करें, यह आ जाता है sec थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। इसको हम यूज करेंगे। अब हमने पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले ले लिया, और इसमें से हम डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। cos थीटा कॉमन लिया, ये आया sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा कॉमन लिया, तो ये बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। सो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा आ गया, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होके 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। अब देखिएगा हम
अब यहाँ पर नोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नोमिनेटर एज इट इज रहेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हम यहाँ पर जो हमने प्रूव किया था, हमने देखेगा टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज टू 1, इस 1 को हम इक्वल रखेंगे इसके। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ टेन थीटा, देखेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और 1 को हमने लिख लिया प्लस 1 का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमने ले लिया। अब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं, देखेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, यहाँ पर देखिएगा हम कॉमन ले लेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर हमने कॉमन ले लिया, और क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो पहले इस स्टेप से पहले हम यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लें, तो देखिएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ लेने से, और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सो इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इस तरह से ये कॉमन हम यहाँ से ले पाएंगे, सो यहाँ पर हम बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। So now this is equal to tan theta minus 1 plus sec theta, और नीचे देखेगा हम यहाँ पर tan theta minus sec theta यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, so now it is 1 minus sec theta plus tan theta, तो ये आ गया। now it is equal to tan theta minus 1 plus sec theta upon tan theta minus sec theta, और ब्रैकेट में देखेगा 1 minus sec theta minus tan theta। now this is equal to tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, हम यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट से, यानी यहाँ से इस ब्रैकेट से हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 हमने कॉमन लिया tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो इस ब्रैकेट में माइनस 1 कॉमन लेने से tan थीटा सेक थीटा प्लस के हो जाएंगे, सो इट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 नेगेटिव हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पर देखेगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यहाँ से tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है सेक थीटा माइनस tan थीटा। सो यही हमने प्रूव करना था, ये आरएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूव। अब हम एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें कि ये ट्रायंगल B पर 90 डिग्री है, सो दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल एट B, एंड लेट दिस इज A एंड दिस इज C। सो यहाँ पर देखिएगा हम A के लिए पहले cot A यहाँ पर देखेंगे क्या है, cot A इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी AB अपॉन BC। तो इस वजह से यहाँ पर हम BC को हम लेट BC इक्वल टू K, लेट BC इक्वल टू K, तो BC को K मान लिया, तो यहाँ पर AB क्या हो जाता है, AB इक्वल टू BC cot A, सो AB हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू BC इज K cot A। सो यहाँ पर AB को हमने फिगर में मेंशन कर दिया, इट इज K cot A। अब हम AC की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू BC is K, so it is K स्क्वायर प्लस K cot A होल स्क्वायर मींस K स्क्वायर cot स्क्वायर A, दिस विल बी cot स्क्वायर A। नाउ K स्क्वायर हमने अंडर रूट के अंदर कॉमन ले लिया, सो बच गया ब्रैकेट में 1 प्लस cot स्क्वायर A, तो K को बाहर ले लेंगे अंडर रूट से, इट इज इक्वल टू K अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A। सो AC ये होगा, अब AC को फिगर में मेंशन कर लेते हैं, सो इट इज K अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब हमने देखेगा क्योंकि दिया गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a, तो पहले sin a ले लेते हैं। sin a इज इक्वल टू क्या होगा इस फिगर ABC के लिए, ABC ट्रायंगल के लिए sin a विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। सो यहाँ पर हम BC और AC की वैल्यू रख देते हैं, BC इक्वल टू K एंड AC इज इक्वल टू K अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। सो यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, सो sin a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a, यही आंसर होगा। अब sec a देखिएगा होता है sec a इक्वल टू यहाँ पर AC अपॉन AB होगा इस ट्रायंगल में, सो AC इज इक्वल टू K अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A दिस डिवाइडेड बाई AB, AB इज K cot A, K से K कैंसिल होके ये आ जाता है अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन cot A। तो इस तरह से हमने sec A को रिप्रेजेंट कर दिया। अब tan A, सो tan A इज इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, BC अपॉन AB होगा,
and BC is equal to K. So K upon AB is equal to K cot A. K से K cancel हो गया. Now it is equal to 1 upon cot A. Question 2. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. तो इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन 1 की तरह करेंगे. तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं. तो यहाँ पर देखिएगा पहले हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया. क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं हम. सो दिस एंगल इज A और ये ट्रायंगल B पर राइट एंगल है. दिस इज B एंड हियर इज दिस इज 90 डिग्री. सो sec A, तो यहाँ पर हम sec A कह सकते हैं. sec A will be equal to AC, this point is C, so AC upon AB. तो इसको हम कह सकते हैं AC is equal to AB sec A, let AB is equal to K. AB को हम K मान लेते हैं और ये फिगर में भी मेंशन कर देते हैं. AB को K मान लिया. सो इस तरह से AC आ जाता है. AC is equal to AB sec A, so it is equal to K sec A. सो AC को हमने K sec A से मेंशन कर दिया. अब हम इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड BC. सो BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. तो इस तरह से ये आ जाता है BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर. AC स्क्वायर विल बी K स्क्वायर sec स्क्वायर A माइनस AB स्क्वायर. सो AB इज इक्वल टू K, सो इट इज K स्क्वायर. K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर. K स्क्वायर कॉमन ले लिया. sec स्क्वायर A माइनस 1 आ जाता है. सो BC फाइनली आ जाता है K को बाहर लेके. BC इक्वल टू K अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1. तो हम ये फिगर में भी मेंशन कर देते हैं. अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec A की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे. सो पहले sin A ले लेते हैं. sin A इज इक्वल टू इस फिगर इस ट्रायंगल ABC के लिए देखेगा. इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC. BC की वैल्यू रख लेते हैं. सो BC इज इक्वल टू K अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू K sec A. सो K से K कैंसिल होके ये आ जाता है अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A. ये आंसर होगा. नाउ cos A will be equal to AB upon AC. So AB is K and AC is equal to K sec A. So यहाँ पर K से K कैंसिल हो गया. So it is equal to 1 upon sec A. tan A and tan A will be equal to BC upon AB. Here BC is equal to K under root sec square A minus 1 divided by AB. AB is equal to K. So K से K कैंसिल हो गया. It is equal to under root sec square A minus 1. तो ये tan A हमने रिप्रेजेंट कर लिया. Now cot A. So cot A is equal to 1 upon tan A. So ये आ जाता है 1 upon under root sec square A minus 1. Cosec A. Cosec A is equal to 1 upon sin A. So ये आ जाता है 1 upon sin A means sec A upon under root sec square A minus 1. So ये आंसर्स होंगे. क्वेश्चन 3 इवेलुएट. तो यहाँ पर देखिएगा sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम 63 और 27 में एक रिलेशन देख रहे हैं. 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसी तरह से 17 प्लस 73 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो किसी एक एंगल को हम 90 के टर्म्स में पहले लिखेंगे. 63 को लिखेंगे हम 90 माइनस 27 और या हम 27 को लिखेंगे 90 माइनस 63. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखेगा सिमिलर तरीके से 73 को हम 90 माइनस 17 या 17 को हम 90 माइनस 73 लिखेंगे. तो यहाँ पर हम देखेगा इसको फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस 63. इसी तरह से नीचे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17. सो अब हम यहाँ पर क्योंकि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और या cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो इसको हम यूज कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर 63 प्लस sin 90 माइनस 63 को हम लिखेंगे cos 63 एंड cos 63 का स्क्वायर विल बी cos स्क्वायर 63. तो ये आ जाता है cos स्क्वायर 63 दिस डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री. इसको हम लिखेंगे क्योंकि cos 90 माइनस 17 का मतलब होगा sin 17 और ये आ जाता है sin स्क्वायर 17 डिग्री. सो इट इज sin स्क्वायर 17 डिग्री. अब यहाँ पर देखेगा sin स्क्वायर अगर हम इसको 63 सेम एंगल है क्योंकि आइडेंटिटी क्या है हमारी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1. तो इसको हम इसी sin स्क्वायर a को अगर हम 63 मानते हैं तो इसको हम 1 लिख सकते हैं. तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1. इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी हम क्योंकि एंगल सेम है तो cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17 ये भी 1 होगा. सो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1. तो इस तरह से इसका आंसर 1 होगा. पार्ट 2 sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65. इसको देखिएगा हम लिख सकते हैं sin 25 को अगर हम चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस
65 और cos 65 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर हम क्योंकि हमने एंगल 65 ही रहने देना है तो cos 25 यानी 25 को ही यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65 को ये एज इट इज रहने देते हैं। सो नाउ साइन 90 माइनस थीटा ये होता है देखिएगा cos थीटा, तो इसको हम cos 65 लिखेंगे इंटू cos 65 प्लस cos 90 माइनस 65 को हम sin 65 लिखेंगे इंटू sin 65। तो ये आ जाता है cos स्क्वायर 65 प्लस sin 65 इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर 65। नाउ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। नाउ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, तो यहाँ पर हम sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, या इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम कह सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो दिस इज 9। तो आंसर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan थीटा को लिखेंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिखेंगे। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos थीटा एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा एलसीएम लेने से 1 को हम 1 by 1 लिखेंगे, सो दिस इज 1 by 1। सो नाउ cos थीटा हमने एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट में हम sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, sin थीटा एलसीएम ले लेते हैं, सो यहाँ आ जाता है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, देखिएगा इसको लिखेंगे हम sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं दिस प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हम sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 ले लेते हैं, सो दिस अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यह आ जाता है देखिएगा यहाँ हम फर्स्ट ब्रैकेट को a मान लेते हैं और सेकंड जो बना है उसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख पाएंगे sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दिस अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर से sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं, सो a प्लस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और 1 स्क्वायर इज 1, सो इट इज माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब वी नो दैट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, इसको हमने 1 रख लिया, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये बचा यहाँ पर देखिएगा दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं पार्ट 3 के लिए, पार्ट 2 के लिए 2C इज करेक्ट ऑप्शन, तो C इसका आंसर होगा। अब पार्ट 3 कर लेते हैं, पार्ट 3 में दिया गया है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a इज इक्वल टू, अब देखिएगा sec a को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos a प्लस tan a को हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a और इनटू 1 माइनस sin a को एज इट इज रहने देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट देखिएगा ब्रैकेट से हम cos a यहाँ पर cos a एलसीएम ले लेते हैं, उसको cos a एलसीएम लेके ये आ जाता है 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a पहले से है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस यानी a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sin a होल स्क्वायर को हम sin स्क्वायर ही लिखेंगे दिस अपॉन cos a, so 1 square is 1 minus sin square and 1 minus sin square ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर को हम cos स्क्वायर लिख सकते हैं, सो 1 cos स्क्वायर अपॉन cos a। अब cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू cos a, सो इसका आंसर cos a होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट पार्ट 3 के लिए। पार्ट 4 करते हैं, अभी आप देखें 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर होती है sec स्क्वायर, so this is equal to sec square। now 1 plus cot स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, this is equal to cosec स्क्वायर।
अब sec स्क्वायर को हम 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि sec इक्वल टू 1 अपॉन cos है, सो sec स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर। नाउ cosec स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 1 अपॉन sin ए होता है, कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। नाउ sin ए अपॉन cos ए tan ए होता है, तो sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको हम tan ए होल स्क्वायर कहेंगे, इट विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए। So option D is correct. Question 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. तो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं फिफ्थ का। इसमें हमने प्रूव करना है cosine थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज cosine थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। अब हम यहां पर देखेंगे cosine थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा, माइनस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम sin थीटा एलसीएम ले लेते हैं, सो sin थीटा एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस cos थीटा टू द होल स्क्वायर। अब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा होल स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करेंगे, इसको हम 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो नीचे डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं। अब 1 माइनस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल होगा, तो फाइनली ये आ जाता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a को प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू 2 sin a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस sin a इंटू cos a एलसीएम आ जाता है। अब यहाँ पर 1 प्लस sin a, तो यहाँ पर ये बचेगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। अब हम 1 प्लस sin a होल स्क्वायर को ऊपर करेंगे, a प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, सो इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस ये हो जाता है 1 स्क्वायर इज 1 प्लस sin a होल स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस 2 into 1 into sin इक्वल टू 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब यहाँ पे देखिएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a को हम 1 लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू 1 और 1 पहले से है प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब देखिएगा फर्दर इसको हम ले सकते हैं ऊपर, यानी न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से 1 प्लस sin a बच गया, दिस अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल होके ये आ जाता है 2 इंटू 1 अपॉन cos a, एंड 1 अपॉन cos a को sec a हम लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू 2 sec a। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 3 में दिया गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पार्ट 3 के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे अपॉन 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे। सो दिस प्लस cot थीटा को या cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन एलसीएम लिया हमने sin थीटा, सो ये आ जाता है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन एलसीएम ले लिया cos थीटा, तो ये आ जाता है cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा को sin थीटा से, तो ये आ जाता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा।
प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, इसको हम cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे अपॉन sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हम यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि नीचे देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा है फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो सेकंड यानी यहाँ पर सेकंड टर्म में माइनस हम कॉमन लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, जिससे कि हम इसको कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और हमने यहाँ पर देखिएगा cos स्क्वायर थीटा नीचे -1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया sin थीटा पहले से एज इट इज, और ये ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा हम लिख पाएंगे। अब यहाँ पर हम अब कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बच गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा, और यहाँ बच गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। So this is equal to 1 upon sin थीटा इंटू cos थीटा, और ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पर ये आ जाता है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा के लिए a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, इसको हम यूज करेंगे। सो ये आ जाता है sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में sin थीटा का होल स्क्वायर मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। सो और नीचे sin थीटा cos थीटा, इसको हम लिखेंगे अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, देखिएगा पहले अपॉन में डिनोमिनेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको लिख लेते हैं इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिखेंगे, सो 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा ले जाता है। अब यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया। नाउ बचा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। सो इट इज 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, ये तो कैंसिल होके बना जाएगा। नाउ इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1। अब इस प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं 1 प्लस, यहाँ पर पहले यहाँ पर देखें a टू b इज टू b इनटू a मींस 1 अपॉन cos थीटा के लिखेंगे sec थीटा, सो इसको हमने sec थीटा लिखा, और 1 अपॉन sin थीटा को लिखेंगे cosec थीटा। सो ये आ जाता है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। सो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 1 प्लस sec a लिख लेते हैं, इसको 1 प्लस sec a, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस sec a अपॉन sec a, इसको हमने प्रूव करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो 1 प्लस sec a को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन cos a, और sec a को हम 1 अपॉन cos a लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं cos a, तो ये आ जाता है 1 को 1 बाई 1 लिखेंगे, तो ये आ जाता है cos a प्लस 1, सो cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। तो इस तरह cos a से cos a कैंसिल कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस cos a को, मल्टीप्लाइड मतलब रेशनलाइज करेंगे इसको 1 माइनस cos a से, सो दिस इज 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। तो यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a को हम 1 स्क्वायर माइनस cos a होल स्क्वायर लिखेंगे, सो इट इज 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर a, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, सो दिस माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। सो यहाँ पर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 5 में दिया गया है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, ये प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर पहले देखिएगा LHS हम लिख लेते हैं, और LHS cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकर डिनोमिनेटर में से sin a कॉमन ले लेते हैं,
सो साइन ए हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, ये बच गया ब्रैकेट के अंदर cos a अपॉन sin a, इसको cot a लिखेंगे। सो cot a माइनस sin a अपॉन sin a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन sin a इज cosec a। सो दिस अपॉन डिनोमिनेटर से भी sin a कॉमन ले लेते हैं, sin a कॉमन लिया तो ये बच गया cos a अपॉन sin a इज cot a प्लस sin a अपॉन sin a इज 1 माइनस 1 अपॉन sin a इज cosec a। यहाँ पर sin a से sin a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आइडेंटिटी दी हुई है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। सो इस आइडेंटिटी से हम कह सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a दिस इज इक्वल टू 1, और अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये आ जाता है cosec a माइनस cot a, cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम cosec a माइनस cot a, cosec a प्लस cot a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में जो 1 दिया हुआ है इसको हम cosec a माइनस cot a, cosec a प्लस cot a लिखेंगे। तो ये cot a और cosec a को पहले हम लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cot a प्लस cosec a और माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे cosec a माइनस cot a, दूसरे ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a। सो दिस अपॉन नीचे बच गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हुए न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं cosec a प्लस cot a। सो cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया। अब ये बच जाएगा पहले टर्म में से 1 माइनस cosec a माइनस cot a, यहाँ पर बच जाएगा। सो 1 माइनस cosec a माइनस cot a, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होना है। सो दिस अपॉन बाकी हम लिख लेते हैं cot a प्लस 1 माइनस cosec a। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, देखिएगा cosec a प्लस cot a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cosec a प्लस cot a, माइनस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से इसको लिखेंगे 1 माइनस cosec a प्लस cot a। सो दिस अपॉन इसको हम लिखेंगे, देखिएगा 1 माइनस cosec a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a। अब हम यहाँ पर 1 माइनस cosec a प्लस cot a को एज इट इज कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी बच गया दिस इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 6 में दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू sec a प्लस tan a प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a। सो लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट के अंदर हम 1 प्लस sin a से इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a हमने ये एडिशनल लिखा 1 प्लस sin a, नीचे भी लिखना पड़ेगा 1 प्लस sin a। सो 1 माइनस sin a इंटू 1 प्लस sin a। अब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस sin a होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, sin a टू द होल स्क्वायर। अब नीचे a माइनस b, a माइनस a प्लस b, a माइनस b a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस sin a होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस sin a होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस दिस इज sin स्क्वायर a। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे 1 प्लस sin a को क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। 1 को हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a रखेंगे तो sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin a और cos स्क्वायर a अंडर रूट से बाहर आ जाएगा एज ए cos a। अब इसका हम देखिएगा इसको अलग अलग लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। सो 1 अपॉन cos a इज sec a एंड sin a अपॉन cos a इज tan a। सो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस sec a। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 7 इसमें प्रूव करना है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब हम देखिएगा न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर sin थीटा अपॉन sin थीटा 1 लिखेंगे माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। सो दिस अपॉन यहाँ पर हम डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो cos थीटा कॉमन लेने से ये बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम tan थीटा लिखेंगे। नाउ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस माइनस 1, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस डिवाइडेड बाई 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 tan साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है माइनस 1। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, देखिएगा दिस इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, सो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा और दिस इज राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। नाउ पार्ट 8th, इस पार्ट में दिया गया है प्रूव दैट साइन थीटा, प्रूव दैट sin a plus cos a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज sin a प्लस cosec a टू द होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो इसे इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये आ जाता है फर्स्ट ब्रैकेट sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a। इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट ओपन होके आ जाता है cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू cos a इंटू sec a। अब यहाँ पर देखिएगा पेयर बना लेते हैं साइन स्क्वायर a के साथ, ये साइन स्क्वायर a के साथ cos स्क्वायर a का। सो इट इज साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a, हम अलग लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर a और ना प्लस सेक स्क्वायर है। बाकी देखिएगा जो बच गया 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। तो यहाँ पर 2 साइन ए और कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए कहते हैं। इसी तरह से प्लस 2 cos ए एज इट इज और सेक ए को हम 1 अपॉन cos ए लिखेंगे। यहाँ पर साइन ए से साइन ए और cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस नाउ कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है इट इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए को एज आइडेंटिटी हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। So this plus 2 plus 2. अब यहाँ पे देखिएगा 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. It is equal to 7. So it is 7 plus tan square a plus cot square a. So this is equal to right hand side. यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 9th, इसमें दिया गया है कोसेक a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम कोसेक a माइनस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है sec a माइनस cos a। तो यहाँ पर देखिएगा कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे, माइनस साइन ए को एज इट इज रखेंगे ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे, माइनस कॉस ए को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम विल बी साइन ए। सो ये आ जाता है साइन ए को साइन ए अपॉन 1 लिखेंगे और कॉस ए को कॉस ए अपॉन 1 लिखेंगे। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाता है साइन ए एलसीएम लेके 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो ये करेक्शन कर लीजिए। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 को अगर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखें तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर है। या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी इसको हम कॉस स्क्वायर रखते हैं। सिमिलरली 1 को या तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखें तो इसे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को हम पहले लिख लेते हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अपॉन नीचे साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखेंगे दिस अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा कॉस स्क्वायर को कॉस ए इंटू कॉस ए और साइन स्क्वायर को साइन ए इंटू साइन ए। सो दिस अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आ जाता है। सो यहाँ पर साइन ए से साइन ए और कॉस ए से कॉस ए हम कैंसिल करेंगे। सो ये आ जाता है, देखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये हमने प्रूव करना है 1 अपॉन tan a प्लस cot a के इक्वल, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस cot a को लिखेंगे cos a अपॉन sin a। अब हम यहाँ पर 1 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं sin a इंटू cos a। सो यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए कॉस ए 1 के साथ चला जाएगा, सो इट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए
अपॉन यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू साइन ए इनटू कॉस ए अपॉन 1, सो दिस इज इक्वल टू साइन ए इनटू कॉस ए। सो यहाँ पर हमने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। 10th पार्ट, इसमें हमने प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो पहले हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो नाउ टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे। नाउ टेन स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसी तरह से हमने एलसीएम ले लिया नीचे साइन स्क्वायर ए, तो एलसीएम लेके यहाँ पर आ जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सो और ये 1 के साथ साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan a, सो tan a का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसको भी क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब हम मिडिल साइड ले लेते हैं, सो मिडिल साइड में दिया हुआ है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर, सो नाउ 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a to the whole square. Now this is equal to 1 माइनस tan a को हम sin a अपॉन cos a लिखेंगे अपॉन 1 माइनस cot a को cos a अपॉन sin a लिखेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज किया होल स्क्वायर लिख लिया। अब हम देखेगा ब्रैकेट के अंदर cos a यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर के लिए, तो ये आता है cos a माइनस sin a, और नीचे हम डिनोमिनेटर में sin a एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बच जाता है sin a माइनस cos a टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ये हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, ये आ जाता है cos a माइनस साइन ए के साथ साइन ए आ जाएगा अपॉन, और cos a के साथ आ जाएगा साइन ए माइनस cos a टू द होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट के अंदर देखिएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर किसी एक से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो cos a माइनस साइन ए, और नीचे माइनस कॉमन ले जाए तो cos a माइनस साइन ए आ जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से हम न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन लेने से ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए और इनटू साइन ए, और नीचे cos ए, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज, और टू द होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड साइन ए होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सो हम फाइनली इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 प्लस इक्वेशन 1 2 से कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर। सो 1 प्लस cot tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए टू द होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यही हमने प्रूव करना था। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.